बॉलीवुड के तमाम गानों और डायलॉग्स में नींद न आना और बेचैनी को दिल से जोड़कर दिखाया गया है। ये चीज भले ही फिल्मी अंदाज में कही गई हो, लेकिन हकीकत भी है। आपका दिल कितना स्वस्थ रहेगा, ये काफी हद तक अच्छी नींद पर निर्भर करता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक नींद न आने से 45% दिल के रोग होने की आशंका रहती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कम सोने या रात में देर तक जागने से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। नींद पूरी न होने पर शरीर कार्टिसोल नाम का हार्मोन बनाने लगता है। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है और इन स्ट्रेस हार्मोन्स के बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ऐसी स्थिति ज्यादा टाइम तक बनी रहे तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर हो सकता है। नींद न आना तो एक समस्या है ही, इसके अलावा खराब नींद भी एक बड़ी समस्या है। इसे स्लीप एपनिया कहते हैं। ये एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। दरअसल अच्छी नींद न आने से इंसान मोटापे की तरफ बढ़ने लगता है, जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का कारण बनता है। जब शरीर में बाकी जगहों के साथ साथ गर्दन की चर्बी भी बढ़ने लगती है। अगर गर्दन की मोटाई 17 इंच से ज्यादा है तो इस बीमारी का रिस्क हो सकता है। गर्दन पे इकट्ठे फैट की वजह से सांस लेने का रास्ता सकरा हो जाता है, जिससे सोते समय खर्राटे आने शुरू हो जाते हैं। इससे सांस लेने वाली नली के मांसपेशियां दबाव में आती हैं और कुछ देर तक सांस रुक जाती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है और मांसपेशियों को एक्टिव करता है। इससे अचानक व्यक्ति की नींद टूट जाती है। ऐसा एक बार नहीं होता, बल्कि पूरी रात ये साइकिल चलता रहता है। एम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से तकरीबन 10 करोड़ भारतीय जूझ रहे हैं। बार बार नींद खराब होने पर दिल को दोगुनी गति से काम करना पड़ता है, जिससे हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। खराब नींद से 80 तरह के स्लीप डिसऑर्डर हो सकते हैं, जो दिल की सेहत को प्रभावित करते हैं। नींद की कमी से इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा भी बढ़ जाता है। इससे ब्लड ग्लूकोज तेजी से भागता है। इससे डायबिटीज की समस्या हो सकती है। वहीं कई रिपोर्ट से ये साबित होता है कि डायबिटीज से हार्ट डिजीज का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। खाना तो रेगुलर थ्रू आउट द डे होना चाहिए। इट शुड बी हेल्दी फूड। आपका लास्ट खाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आप मॉर्निंग टाइम में हैवी खाएं या ज़्यादा खाना चाहते हैं, बट शाम का खाना जल्दी और हल्का होना चाहिए। उससे कई फ़ायदे होते हैं, नॉट जस्ट वेट रिडक्शन और मोटापा वगैरह, बट नींद बहुत अच्छी होनी ज़रूरी होती है। और जितना आप जल्दी खाते हैं और गैप देते हैं, उसके बाद नींद अच्छी आती है। हमने नींद का बात नहीं की, बट रियली हम लोग, जब मैं भी अर्ली पार्ट ऑफ माई लाइफ में और कैरियर में इतना इंटेंट था और काफ़ी दिनों तक और अब तक हूँ, बट एटलीस्ट कुछ रियलाइजेशन हुआ कोविड के बाद। कोविड से पहले दिमाग में यही आता कि 5 घंटे से ज़्यादा सो गए तो हम अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये तो खाली लोगों का काम है, जो कि 5 घंटे से ज़्यादा, वरना टाइम कहाँ है सोने का। इतना काम करने की इतना काम है। एंड देन यू रियलाइज कि 7 to 8 आवर्स स्लीप आपके लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, रिचार्जिंग के लिए। अपने, अगर आपको हार्ट को भी ठीक रखना है और ज़िंदगी को भी ठीक रखना है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। स्लीप इज़ एन इम्पॉर्टेंट। क्वालिटी ऑफ स्लीप तो तभी आती है जब आप फ़ोन पे ना देखो उससे पहले, अपने व्हाट्सएप ना देखो उससे पहले, लास्ट चीज़ स्क्रीन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो टीवी का हो, चाहे आपके आईपैड का हो, चाहे फ़ोन का हो। उसको तो आपको पहले आधे घंटे से 45 मिनट पहले त्याग देना है, तब कहीं जाके अच्छी स्लीप आएगी। अगर आपको अपने दिल को जवान रखना है तो कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है। वहीं अगर आप पहले से हार्ट पेशेंट हैं, तो आपके लिए और भी जरूरी हो जाता है कि आप अच्छी नींद लें। कई बार नींद न आने की समस्या को डॉक्टर दवाओं के जरिए भी ठीक करते हैं। हालांकि हेल्दी लाइफस्टाइल, योग और मेडिटेशन से भी नींद को बेहतर किया जा सकता है। वहीं स्क्रीन टाइम को सीमित करना और रात में जल्दी खाकर बेड पर जाने की आदत भी अच्छी नींद लाने में कारगर है। तो अब से रोज जल्दी सोने की आदत को लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। इस एक स्टेप से आप हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक जैसे जानलेवा खतरे को टाल सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें।